नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, हम आपकी बात कर रहे थे पिछली क्लास में अमेरिका की क्रांति के संदर्भ में बात की थी कि अमेरिका की खोज आपकी किस प्रकार से हुई और आपके अमेरिका का नामकरण अमेरिका किस प्रकार से रखा गया। इन दो बिंदुओं की बात की थी। देखिए, मैं आपको एक बार फिर आपके इसको हल्का सा रिवाइज करते हुए चलता हूँ। देखिए, हमने बताया था आपके कि भाई आधुनिक युग में अगर भौगोलिक खोजों के दौर की बात करें तो उसमें आपके पुर्तगीज शासक हैं हेनरी द नेविगेटर। कौन है? हेनरी द नेविगेटर। इनका नाम प्रसिद्ध है, जो पुर्तगीज सम्राट थे जॉन प्रथम। इन जॉन प्रथम के पुत्र थे, ठीक है। लेकिन पुर्तगाल के साथ साथ इसमें आपके स्पेन का भी भारी नाम रहा है। स्पेन ने आपके क्या किया है कि स्पेन की महारानी हुई थी इजाबेला के द्वारा आपके क्या किया गया कि क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजा था, कि वो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करके लाए आपके कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। अब आपकी बात रही कि भाई क्रिस्टोफर कोलंबस ने आपके 4 बार समुद्री यात्राएं यहां पर की, हमने बताया। फिर हमने बात की आपसे कि भाई कि ऐसा है कि अमेरिका का नामकरण आपके किसके नाम पर रखा गया है? तो अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वास्पुची के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? अमेरिगो वास्पुची के नाम पर, जो कि मूलतः फ्लोरेंस इटली के थे और पुर्तगाल की सहायता से कहाँ आए थे? अमेरिका आए थे, ठीक है। उनका जो संस्मरण है, यात्रा का जो आपके विवरण है, वो अमेरिकस नामक आपके ग्रंथ है उसमें दिया गया है। और उसी ग्रंथ के आधार पर जर्मन जो भूगोलवेत्ता हैं, कौन? मार्टिन वाल्डसीमुलर, उनके द्वारा इसे अमेरिका नाम दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जो अमेरिगो वास्पुची हैं, इनके द्वारा इसे नई दुनिया नाम दिया गया था। देखो, वास्पुची ने इसे नई दुनिया नाम दिया। नई दुनिया नाम दिया। नई दुनिया नाम तो आपके अमेरिगो वास्पुची ने दिया है, और फिर अमेरिका नाम आपके वाल्डसीमुलर के द्वारा दिया गया, जिसने आपके एक मानचित्र तैयार किया था जिसे बोलते हैं यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया। यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया, उसे आपके हम किसका? अमेरिका का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वह पहला आपके मानचित्र है जिसमें अमेरिका महाद्वीप को अलग से दर्शाया गया था। अमेरिका महाद्वीप को अलग से दर्शाने का काम आपके इसमें किया गया था। अब हम आपके आगे बढ़ते हैं। देखिए कि यूरोप की जो बस्तियां हैं या फिर यूरोप के जो देश हैं, उन यूरोपीय देशों का आपके अमेरिका में किस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा है। यूरोपीय देशों का अमेरिका में किस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा है, कौन कौन आपके सबसे पहले यहां पर पहुंचे, ठीक है। तो देखिए, हेडिंग हम बनाते हैं यूरोप वासियों का अमेरिका में प्रवेश। अमेरिका में प्रवेश। देखिए, यूरोपवासी आपके सब कैसे अमेरिका में प्रवेश किए हैं कि सबसे पहले आपके प्रवेश किया किसने? स्पेन ने। सबसे पहले किसने प्रवेश किया है? स्पेन ने। स्पेन के बाद आपके कौन आया है? पुर्तगाल। स्पेन के बाद आपके कौन आया? पुर्तगाल। फिर कौन आए हैं कि भाई डच आए। डचों के बाद कौन आए हैं कि भाई फ्रेंच आए। कौन आए हैं? फ्रेंच। और फ्रेंच के बाद आपके कौन आए हैं? अंग्रेज। फ्रेंच के बाद आपके कौन आए हैं? अंग्रेज, जिनके द्वारा आपके अपनी 13 उपनिवेशों की स्थापना कहां पर की जाती है? अमेरिका में की जाती है। फ्रेंच के द्वारा आपके कितने? 13 उपनिवेशों की स्थापना की जाती है। देखिए, मैंने बताया कि सर्वप्रथम आपके यहां पर स्पेन वासी आते हैं, और स्पेन वासियों के जब यहां पर आए उस समय आपके मैक्सिको और पेरू, अगर मैक्सिको और पेरू की हम बात करें तो देखिए, एक बार मैं उनको दिखाता हूं आपको। मैक्सिको और पेरू की अगर हम बात करते हैं
ये आपके वही मैप है अपना। देखिए, अगर हम मैक्सिको और पेरू की बात करते हैं तो इस समय आपके मैक्सिको में देखा जाए तो एजेटक और आपके पेरू में इंका समुदाय है वो निवास करते थे। यहां मैक्सिको में आपके कौन थे? एजेटक। और पेरू में आपके कौन से थे? इंका। ये समुदाय आपके कहां पर निवास किया करते थे? मैक्सिको में और पेरू में निवास किया करते थे जब स्पेन वासी आपके यहां पर पहुंचे। ठीक है, स्पेन के बाद मैंने बताया कौन आए? पुर्तगाली, फिर कौन आए? डच, फिर कौन आए? फ्रेंच, फिर कौन आए? अंग्रेज आए। ठीक है, अब स्पेन ने क्या किया है? 1521 ईस्वी में स्पेन ने, देखो 1521 ईस्वी में स्पेन ने अधिकार किया। स्पेन ने अधिकार किया। किस पर अधिकार कर लिया है? मैक्सिको पर अधिकार कर लिया है 1521 में। और 1533 ईस्वी में स्पेन का अधिकार। याद रखना, 1533 में आपके पेरू पर स्पेन का अधिकार हो गया है, 1521 में आपके कहां? स्पेन पर इसका अधिकार हो गया है। और स्पेन वासियों के द्वारा अगर हम देखें कि भाई पहली बस्ती, देखो अगर स्पेन वासियों के द्वारा हम आपके यहां पर देखें कि भाई पहली बस्ती की स्थापना कैसे की गई है, तो यहां पर आपके सबसे पहले हमने बताया स्पेन वासी आए हैं और स्पेन वासियों के द्वारा आपके सबसे पहली बस्ती सेंट अगस्टीन नाम से आपके यहां पर बसाई है, जो कि फ्लोरिडा क्षेत्र में पड़ती है। कहां पर? फ्लोरिडा क्षेत्र में। तो हम पहले आपके हल्का सा उल्लेख करें इसका। देखिए, अमेरिका में सर्वप्रथम स्पेन वासियों का आगमन हुआ। इस समय मैक्सिको में एजेटक व पेरू में इंका समुदाय निवास करता था। पेरू में आपके कौन सा? इंका समुदाय आपके निवास करता था। अब स्पेन ने क्या किया है? देखो, स्पेन ने 1521 में मैक्सिको पर और 1533 में पेरू पर अधिकार किया। सबसे पहले आपके हमने क्या बताया कि पेरू पर आपके कब? 1533 में। और मैक्सिको पर कब? 1521 ईस्वी में आपके इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। अब लेकिन हमको तो उत्तरी अमेरिका की बात करनी है। उत्तरी अमेरिका में प्रथम यूरोपीय बस्ती, उत्तरी अमेरिका में प्रथम यूरोपीय बस्ती स्पेन के द्वारा ही बसाई गई, जो कि फ्लोरिडा में सेंट अगस्टीन नाम से बसाई जाती है 1565 ईस्वी में। देखो, उत्तरी अमेरिका में पहली यूरोपीय बस्ती
1565 ईस्वी में सेंट आगस्टीन नाम से स्पेन वासियों द्वारा, किनके द्वारा? स्पेन वासियों द्वारा फ्लोरिडा क्षेत्र में बसाई गई। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी इस बस्ती की लोकेशन आपको बताता हूं भाई कि कहां पर आपके ये बस्ती है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी? सेंट अगस्टीन बस्ती की। तो ये हमारा आपके कौन सा अमेरिका में फ्लोरिडा क्षेत्र है। ये आपके कौन सा हो गया? सबसे नीचे आपके कौन सा क्षेत्र है? फ्लोरिडा क्षेत्र है। और इस फ्लोरिडा क्षेत्र में ये जो बस्ती है, कौन सी? देखो, ये जो बस्ती है ये आपके कौन सी है? सेंट अगस्टीन नामक बस्ती है, जिसको कि डचों के द्वारा, वो स्पेन वासियों के द्वारा सर्वप्रथम बसाया गया है। सर्वप्रथम अमेरिका में अगर बसाई गई यूरोप वासियों द्वारा प्रथम बस्ती है, वो आपके कौन सी है? सेंट अगस्टीन है। ये 1565 ईस्वी में स्पेन द्वारा बसाई गई है। स्पेन द्वारा बसाई गई। ये याद रखना है आपको। ये पूरा की पूरा क्षेत्र कौन सा है? फ्लोरिडा क्षेत्र है। ठीक है, इस फ्लोरिडा क्षेत्र में आपके सेंट अगस्टीन नाम की बस्ती, जो कि आपकी पहली यूरोपीय बस्ती मानी जाती है 1565 ईस्वी में। ठीक है, ये आपके स्पेन वासियों के द्वारा बसाई गई। ठीक है, और स्पेन वासियों के द्वारा यहां से बड़ी मात्रा में जो सोना है वो अपने मातृ देश स्पेन लाया जाता है, ले जाया जाता है। ठीक है ना। लोकेशन से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अमेरिका का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर आपके, यानी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां पर आपकी कौन सा है? फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा में ही आपकी कौन सी? सेंट अगस्टीन नामक बस्ती है, जिसको स्पेन वासी प्रथम यूरोपीय बस्ती के रूप में यहां बसाने का काम करते हैं। क्लियर आपके? तो ये हमारा आपके यहां। अब देखिए, अब हम अगली बात करें कि ये आपके यहां पर फ्लोरिडा क्षेत्र में बसा दी। यहां से स्पेन वासी अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोना है वो अपने मातृ देश स्पेन लेकर के जाते हैं। देखिए, स्पेन वासी अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोना अपने मातृ देश लेकर जाते हैं। ठीक है, अब स्पेन वासियों के पश्चात आप देखें तो यहां पर आपके होड़ लगी, किनमें? पुर्तगालियों में, डचों में। इसके बाद आपके फ्रेंच आए। फ्रेंच के बाद आपके कौन आए हैं? अंग्रेज यहां पर आए। तो अंग्रेजों के द्वारा आपके कौन कौन सी बस्तियों की स्थापना यहां पर की गई है वो आपके बात यहां प्रमुख हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, हेडिंग आपकी हम बनाते हैं, अमेरिका में इंग्लैंड द्वारा स्थापित बस्तियां। कि भाई कौन कौन सी बस्तियों की स्थापना आपके इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका में की गई है। ठीक है, तो अब इसका इतिहास हम देखें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले
1583 ईस्वी की बात है, 1583 ईस्वी की बात है। सर हम्फ्रे गिलबर्ट का नाम आता है, ठीक है। उनके द्वारा क्या किया गया कि इंग्लैंड के आपके ब्रिस्टल और साउथैम्पटन शहरों से व्यापारियों से आपके धन एकत्रित किया और महारानी एलिजाबेथ से उत्तर पश्चिमी अमेरिका के क्षेत्र में उपनिवेश बसाने और साथ में आपके वहां पर व्यापार करने, अनुसंधान करने का अनुमति पत्र प्राप्त करते हैं, ठीक है। 5 जहाज लेकर के 260 यात्रियों को साथ लेकर के ये अमेरिका की ओर रवाना हुए, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड जो क्षेत्र है वहां के तटीय क्षेत्र का आपके इनके द्वारा अन्वेषण का कार्य भी किया गया, लेकिन लौटते समय इनका जहाज डूब गया और उसी में आपके ये सारे के सारे मारे जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रयास है ये आपके एक तरह से विफल ही रहता है, क्योंकि इसका कोई भी इनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात यही करेंगे, देखिए 1583 में, ठीक है ना। देखिए सर्वप्रथम 1583 ईस्वी में हम्फ्रे गिलबर्ट ने इंग्लैंड के ब्रिस्टल एवं साउथैम्पटन, ठीक है ना, न्यू साउथैम्पटन बोलते हैं इसे, साउथैम्पटन साउथैम्पटन शहरों नगरों के व्यापारियों से धन एकत्रित किया और महारानी एलिजाबेथ से, महारानी एलिजाबेथ थी आपके उस समय, उनसे आपके से उत्तर पश्चिमी अमेरिका में उपनिवेश बसाने एवं अन्वेषण करने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त किया, अनुमति पत्र आपके प्राप्त किया है, ठीक है। अब ये क्या किया इन्होंने कि 5 जहाजों में 260 यात्रियों को लेकर के अमेरिका की ओर रवाना हुए, ठीक है। ये 5 जहाजों में 260 यात्रियों को लेकर अमेरिका की ओर प्रस्थान करते हैं तथा आपके इनके द्वारा न्यू फाउंडलैंड जो क्षेत्र है वहां पर आपके उनके तटीय, न्यू फाउंडलैंड का जो तटीय क्षेत्र है वहां अन्वेषण का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इन्होंने न्यू फाउंडलैंड के तटीय क्षेत्र में
अन्वेषण का कार्य किया। लेकिन लौटते समय जहाज डूबने के कारण जहाज डूब गया, इनका डूबने से आपके क्या हो गया, इनका निधन हो जाता है, इनका निधन हुआ। पहला जो प्रयास है वो हमें आपके 1583 ईस्वी में दिखाई दे रहा है इंग्लैंड की ओर से, जो कि हम्फ्रे गिलबर्ट हैं, ठीक है, उनके द्वारा आपके दिखाई दिया है। अब आपके याद रखना कि इससे अगले ही साल गिलबर्ट का सौतेला भाई था आपके सर वाल्टर रैले। कौन था? सर वाल्टर रैले। उसने अधिकार पत्र प्राप्त किया। रिचर्ड ग्रेनविले, राल्फ लेन, ठीक है, इन दोनों की लीडरशिप में ड्रेक, सिडनी और बालसिंघम, इनको आपके कहाँ भेजा? अमेरिका भेजा, ठीक है। और इन्होंने उत्तरी अमेरिका का जो चेसापीक क्षेत्र है उसके दक्षिण में रोआनोके आपके द्वीप है। कौन सा द्वीप है? रोआनोके द्वीप। उसका नाम आपके इंग्लैंड की राजकुमारी के नाम पर वर्जीनिया रख दिया है, ठीक है ना। इंग्लैंड की आपकी जो कुंवारी राजकुमारी है उसके नाम पर क्या रख दिया? वर्जीनिया नाम रख दिया है। अगले ही वर्ष की बात है, ठीक है। देखो 1584 ईस्वी, गिलबर्ट का सौतेला भाई कौन है? सर वाल्टर रैले, ठीक है ना। में सर वाल्टर रैले गिलबर्ट का सौतेला भाई ने अनुमति पत्र प्राप्त कर किस किस को? रिचर्ड ग्रेनविले और रॉल्फ लेन रिचर्ड ग्रेनविले और रॉल्फ लेन के नेतृत्व में किन किन को भेजा है? ड्रेक, सिडनी और बालसिंघम, ठीक है ना। ड्रेक, सिडनी और वालसिंघम। ड्रेक हुआ, सिडनी हुआ, वालसिंघम हुआ, इनको आपके कहां भेजा? अमेरिका, अमेरिका भेजा। तथा इन्होंने उत्तरी अमेरिका के चेसापीक, उत्तरी अमेरिका में आपके क्या है? चेसापीक। चेसापीक का आपके कौन सा हिस्सा है? दक्षिण में। उत्तरी अमेरिका के चेसापीक के दक्षिण में आपके कौन सा द्वीप है? रोआनोके द्वीप, ठीक है ना। दक्षिण में रोआनोके द्वीप का नामकरण इंग्लैंड की कुंवारी राजकुमारी
कौन है ये? एलिजाबेथ के नाम पर वर्जीनिया रखा। ठीक है ना, वर्जिन के नाम पर आपके क्या रख दिया है? वर्जीनिया नाम आपके इसका रख दिया गया है, जो कि इंग्लैंड की राजकुमार है। अब आपके देखिए 1585 ईस्वी में रिचर्ड जो ग्रेनविले हैं और रॉल्फ लेन हैं, उनको दोबारा अमेरिका भेजा गया। ग्रेनविले ने क्या किया कि भाई लेन को यहाँ का अधिकारी बना करके वापस लौट गया, लेकिन अमेरिका के मूल निवासियों के द्वारा यहाँ सभी अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो देखिए 1585 ईस्वी में ग्रेनविले एवं लेन को दोबारा अमेरिका भेजा। ग्रेनविले ने लेन को यहाँ का अधिकारी नियुक्त कर लौट गया एवं मूल निवासियों ने यहाँ सभी अंग्रेजों की हत्या कर दी। सभी अंग्रेजों की हत्या कर दी आपके यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा। ठीक है, तो ये घटनाक्रम आपके यहाँ पर किसके 1585 ईस्वी तक अंग्रेजों के साथ घटित हुआ है, जहां आपके इनकी उपलब्धियां हैं वो आपके लगभग शून्य में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए अमेरिका में प्रथम अंग्रेजी औपनिवेशिक बस्ती है, उसकी स्थापना का श्रेय आपके किसको? लंदन कंपनी के क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट को दिया जाता है। ठीक है ना, जिसने आपके वर्जीनिया के रूप में, जिसकी स्थापना हालांकि स्मिथ के द्वारा की गई थी, वर्जीनिया नामक बस्ती की स्थापना की है। ठीक है, और यहीं पर 1607 ईस्वी में जेम्स टाउन नामक कस्बा भी बसाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अमेरिका में प्रथम अंग्रेजी औपनिवेशिक बस्ती की स्थापना किसके द्वारा की गई है? लंदन कंपनी के आपके जेम्स प्रथम की अनुमति से लंदन कंपनी के क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में। ठीक है ना, स्थापना जेम्स प्रथम की अनुमति से 1607 ईस्वी में लंदन कंपनी के क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में, किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा, जॉन स्मिथ के द्वारा, नेतृत्व में जॉन स्मिथ के द्वारा
वर्जीनिया नाम से की गई। वर्जीनिया नाम से आपके की जाती है और यहीं पर 1607 में जेम्स टाउन नामक कस्बा भी बसाया गया है। ठीक है ना, यहीं पर 1607 ईस्वी में जेम्स टाउन नामक कस्बा बसाया गया। जेम्स टाउन नामक कस्बा भी आपके यहाँ पर बसाया जाता है। इसके पश्चात आपके देखें तो इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट हैं, उनके द्वारा 1620 ईस्वी में प्लीमथ बस्ती की स्थापना की गई है, जिसे पिलग्रम फादर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंटों के द्वारा जिन्हें पिलग्रम फादर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, 1620 ईस्वी में प्लीमथ बस्ती इनको किस नाम से, पिलग्रिम फादर्स की स्थापना की गई। ठीक है, कौन सी बस्ती की स्थापना कर दी गई है? प्लीमथ बस्ती की स्थापना आपके यहां पर कर दी गई है। अब आपके एक बात देखिएगा, 1775 ईस्वी तक अगर हम बात करें तो 1775 ईस्वी तक अंग्रेजों के द्वारा कुल 13 उपनिवेश अमेरिका में बसाए जा चुके थे, जो कि उत्तर में अगर देखें मैन नदी से दक्षिण में जॉर्जिया तक फैले हुए थे। ठीक है ना, तो देखिए कब तक की बात है, 1775 ईस्वी तक की। देखिए 1775 ईस्वी तक इंग्लैंड ने अमेरिका में कुल 13 बस्तियों की स्थापना की, जो उत्तर में मेन नदी से दक्षिण में जॉर्जिया तक फैली हुई थी। ये बस्तियां निम्न है। ठीक है, कौन कौन सी बस्तियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र में हैं, ठीक है, इनको ही हम आपके 13 उपनिवेशों के नाम से जानते हैं। वो 13 उपनिवेश जो अमेरिका में इंग्लैंड के थे वो आपके कौन कौन से थे। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके आपके बात करें। देखिए यहाँ आपके ये अमेरिका का जो आपके यूरोप की साइड वाला तट है, ठीक है, अटलांटिक महासागर वाला जो तट है वो है। सबसे पहले आपकी बस्तियों की यहीं पर बसावट आरंभ हुई थी। हमने स्पेन के द्वारा बसाई गई जो बस्ती है वो आपके ये नीचे जाकर के क्षेत्र आपके फ्लोरिडा क्षेत्र है, वहाँ पर आपके सेंट ऑगस्टीन बस्ती की बात की थी। अब आपके हम बात करें किसकी, कि भाई एक तो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है,
जहां पर आपके कनेक्टिकट तक जब आपकी बात आती है, ठीक है, यहां आपके मैं बताता हूं आपको, हमने बात की आपके, देखिए सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, यहां पर हमने आपकी बात की, देखिए उत्तरी अमेरिका में आपके एक तो न्यू हैम्पशायर की, किसकी, न्यू हैम्पशायर की बात हमने की, और आपके एक बात हम कर रहे हैं कनेक्टिकट की, ठीक है, यह क्षेत्र आपके किसका है, कनेक्टिकट का है, यह क्षेत्र आपके कौन सा हो गया है, कनेक्टिकट का क्षेत्र हो गया है, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें यहां पर और कौन कौन सी बस्तियों की स्थापना की गई है, ठीक है, एक तो कनेक्टिकट की स्थापना हो गई, न्यू हैम्पशायर हो गया, मैसाचुसेट्स हो गया, रोड द्वीप हो गया, ठीक है ना, तो कनेक्टिकट हो गया, फिर इसी को हम आपके वहीं से आपके देखते हैं, देखिए देखिए कनेक्टिकट का क्षेत्र है, एक बस्ती तो आपके उत्तरी क्षेत्र में कौन सी हो गई, कनेक्टिकट हो गई, दूसरी आपकी कौन सी हो गई, मैसाचुसेट्स हो गई, ठीक है, तीसरी आपकी कौन सी हो गई कि भाई न्यू हैम्पशायर का क्षेत्र हो गया, और एक आपकी कौन सा है कि एक रोड द्वीप का क्षेत्र है, कौन सा है, रोड द्वीप का क्षेत्र है, तो वो रोड द्वीप का क्षेत्र भी देखिए यहीं पर रोड आइलैंड, ये रोड आइलैंड, तो ये उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वहां पर 4 बस्तियों की स्थापना की गई थी, जो क्रमशः न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और रोड द्वीप के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना, न्यू हैम्पशायर पहली, मैसाचुसेट्स, रोड द्वीप, ठीक है ना। अब उससे रोड द्वीप से पहले आप क्या कनेक्टिकट कर लीजिए और रोड द्वीप को आपके नीचे बस्ती के रूप में रख लीजिए, ठीक है, तो इनको अगर उत्तर से दक्षिण की ओर भी आपके जमा ले तो आपको इसी प्रकार से इसे जमाना है कि भाई कि सबसे पहले कौन सी है कि न्यू हैम्पशायर की बस्ती है, ठीक है, फिर आपके कौन सी है कि मैसाचुसेट्स की है जिसकी स्थापना जॉन व्हाइट के द्वारा की गई थी, प्यूरिटन पादरी हैं वो, ठीक है ना, और एक कौन सी है उसकी कनेक्टिकट की बस्ती है, और कनेक्टिकट के साथ आपके कौन सा है फिर रोड द्वीप का क्षेत्र है, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों आपके एक तरह से पैरेलल ही है, रोड द्वीप और कौन सा, कनेक्टिकट, ठीक है ना, तो इन चीजों को आपको यहां गौर करना पड़ेगा। तो हम आपके ये यहां पर हमने बात की है ना, देखिए ये क्षेत्र तो आपके कौन सा हो गया, कनेक्टिकट का, ये रोड द्वीप का, ये मैसाचुसेट्स का, और ये न्यू हैम्पशायर का, ठीक है। तो यहां देखो 13 बस्तियां, 13 बस्तियां। अब इन 13 बस्तियों को हम कैसे बसा रहे हैं आपके यहां पर देखिए, सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका, अब उत्तरी अमेरिका में आपके किस प्रकार से बसा रहे, देखिए उत्तरी अमेरिका को न्यू इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, न्यू इंग्लैंड के नाम से, देखिए इसे न्यू इंग्लैंड नाम से जाना गया, किस नाम से जाना गया है, न्यू इंग्लैंड नाम से जाना गया है, किसको, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र को। यहां पर आपकी कौन कौन सी बस्तियां हैं, देखो सबसे पहली बात एक कौन सी हो गई, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर है, ठीक है। दूसरी आपके मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स, तीसरी आपकी कौन सी है कि भाई कनेक्टिकट और रोड द्वीप दोनों की दोनों पैरेलल ही है, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये कनेक्टिकट का क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपके किसका, रोड द्वीप का है, ठीक है, तो दोनों की दोनों आपके एक तरह से ये देखो ये आपके पैरेलल क्षेत्र है, ऐसे है, ठीक है ना, कनेक्टिकट और रोड द्वीप,
ठीक है, ये बस्तियां आपकी कैसे हो जाएंगी, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, मैसाचुसेट्स में आप देखें प्यूरिटन पादरी किसके द्वारा, जॉन वाइट के द्वारा स्थापित है, जॉन वाइट द्वारा स्थापित। ठीक है, प्यूरिटन पादरी हैं जॉन वाइट, उनके द्वारा स्थापित आपके कौन सी है, मैसाचुसेट्स बस्ती है। तो उत्तरी क्षेत्र की हमने बस्तियों की बात कही और आपको मैप में भी आपके क्लियर किया कि सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र में आपके कौन कौन सी बस्तियां हैं। ठीक है, अब हम बात करें मध्यवर्ती क्षेत्र की। किसकी, मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र में आपके कौन कौन सी बस्तियां हैं, इनको आपके देखिएगा कि वहीं पर आपके मैं बताता हूं एक बार आपको। हमने आपके किसकी बात कही थी, मध्यवर्ती क्षेत्र की। ठीक है, यहां तक हम आ गए थे, कनेक्टिकट तक हम आपके यहां तक आ चुके थे। अब इसमें देखिए सबसे पहली बात, मध्यवर्ती क्षेत्र में सबसे पहली बस्ती के रूप में हम किसको देख रहे हैं, न्यूयॉर्क को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, न्यूयॉर्क को। कौन सी बस्ती है, न्यूयॉर्क की बस्ती है। ठीक है, दूसरी बस्ती हम आपकी किसको देख रहे हैं कि भाई पेंसिल्वेनिया को देख रहे हैं। किसको, पेंसिल्वेनिया को। तो पेंसिल्वेनिया को तो हम रखेंगे ऊपर, और फिर आपके किसका नाम रखेंगे, पहले तो रखेंगे हम पेंसिल्वेनिया को, फिर रखेंगे हम किसको, न्यूयॉर्क को। किसको रखेंगे, न्यूयॉर्क को। और फिर आपके नाम आता है किसका, डेलावेयर का। डेलावेयर और न्यू जर्सी। तो यहां देखिए ये आपके जो क्षेत्र है ये आपके कौन सा हो गया, डेलावेयर का क्षेत्र हो गया, और ये क्षेत्र कौन सा है, न्यू जर्सी का। तो तीसरे नंबर पर आपके कौन सी आ जाएगी, न्यू जर्सी, और चौथे नंबर पर कौन सी आ जाएगी कि डेलावेयर की बस्ती है। कौन सी है, डेलावेयर की बस्ती है। ठीक है ना, ये आपके याद रखना। सबसे पहले आपकी कौन सी है, पेंसिल्वेनिया, फिर कौन सी है, न्यूयॉर्क है, फिर न्यू जर्सी है, और फिर कौन सी है, डेलावेयर की बस्ती है। तो यहां देखिए हम मैप में आपके बताते हैं कि यहां आपके देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि कौन सी बस्ती है, कि भाई न्यूयॉर्क की बस्ती है। ठीक है, फिर आपके कौन सी बता दी कि पेंसिल्वेनिया की बस्ती है, फिर कौन सी बता दी है, पेंसिल्वेनिया की, फिर आपकी कौन सी है कि न्यू जर्सी है, और फिर कौन सी है, डेलावेयर की बस्ती है। ठीक है ना, डेलावेयर की बस्ती है। यही चीज हम आपको कहाँ बता रहे थे, यहां पर आपके बता रहे थे कि पहले आपके कौन सी, सॉरी पहले हम रखेंगे पेंसिल्वेनिया को, विलियम पेन के द्वारा जो स्थापित है। ठीक है, देखिए तो यहां आपके सबसे पहली बस्ती कौन सी हो जाएगी, हम पांचवी बस्ती ले रहे, वो हो जाएगी पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया के बाद आपके छठवीं बस्ती के रूप में आपके किसका नाम आएगा कि न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क का। ठीक है, सातवीं बस्ती के रूप में किसका नाम आ जाएगा कि न्यू जर्सी का नाम आएगा, क्योंकि डेलावेयर आपके इसके नीचे है। ठीक है ना, न्यू जर्सी। और आठवीं बस्ती के रूप में किसका नाम आया, डेलावेयर। डेलावेयर का नाम आया। अब देखिए यहां पर आपके जो न्यूयॉर्क है, पहले तो पेंसिल्वेनिया की हम बात करें कि पेंसिल्वेनिया है, इसको 1681 ईस्वी में विलियम पेन ने बसाया था। ठीक है ना, क्वेकर संप्रदाय से रिलेटेड थे। ठीक है, देखो सोलह सौ इक्यासी
ईस्वी में विलियम पेन द्वारा स्थापित। और ये कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है कि क्वेकर संप्रदाय से संबंधित था। क्वेकर संप्रदाय से संबंधित था। किससे रिलेटेड था? एक क्वेकर संप्रदाय से रिलेटेड था। ठीक है। फिलाडेल्फिया नगर की अगर हम बात करें तो वो कहां पर है? पेंसिल्वेनिया में है। ये आपके देखो, फिलाडेल्फिया जो नगर है वो आपके कहां पर है? पेंसिल्वेनिया में। यहां पर आपके कौन सा नगर है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया ये नगर है, ये सब आपके किस में पड़ता है? पेंसिल्वेनिया में पड़ता है। अब आपके देखिए, अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क को आपके, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क को हम आपके किसके द्वारा बसाया गया है? न्यूयॉर्क को बसाया गया था आपके, इसे बेल्जियम ने बसाया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। देखिए, इसे बेल्जियम ने बसाया। बेल्जियम ने बसाया था। फिर आपके अंग्रेजी अधिकार हो गया इस पर, अंग्रेजी अधिकार। एक फिलाडेल्फिया है ना, फिलाडेल्फिया को हम प्रेम और भाईचारे के नगर के नाम से जानते हैं। फिलाडेल्फिया को भाईचारे और प्रेम के नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में है। याद रखना, पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में फिलाडेल्फिया नामक नगर है और फिलाडेल्फिया नामक नगर को प्रेम और भाईचारे के नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, किसकी? दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, एक और आपके याद रखिएगा, सॉरी यहां पर एक गड़बड़ हो गई हमारी कि न्यूयॉर्क है उसको डचों ने बसाया था और न्यू जर्सी को बेल्जियम ने बसाया है। ठीक है ना, यहां इसको यहां थोड़ा सा याद रखना, ये डचों ने बसाया है। ठीक है। और इसको आपकी न्यू जर्सी को बेल्जियम ने, इसे बेल्जियम ने, थोड़ा सा आपकी गड़बड़ हो गई है, बेल्जियम ने बसाया। ठीक है। बाद में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया इस पर। एक ही बात है, आपके सभी राज्य आपके बाद में धीरे धीरे किसके अधिकार में जाते जा रहे हैं? अंग्रेजों के अधिकार में जाते हुए जा रहे हैं। अब आपके देखिए, अगर हम दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में आपके कौन कौन से राज्य आपके यहां पर शामिल हैं? तो उन राज्यों में आपके सबसे पहली बात देखिए, तीसरा दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में आपके सबसे पहला नाम आता है मैरीलैंड। अगर हम इसको किसके रूप में देखें? क्रम के रूप में ही देखेंगे भाई, कि सभी को क्रम से देखते हुए आ रहे हैं, तो इसमें भी आपके देखिएगा सबसे पहले नाम आपके, उसी मैप से ही दिखाता हूं मैं एक बार, देखिए एक तो आपके यहां पर कौन सा रहेगा आपका कि मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, उत्तरी कैरोलिना है, दक्षिणी कैरोलिना है। ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात आपके कि एक तो ये आपके कौन सा हो गया? वर्जीनिया। वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, कौन सा हो गया है? दक्षिणी कैरोलिना। और एक हमारा आपके कौन सा रहता है? जॉर्जिया। जॉर्जिया जो सबसे अंत में है, कौन सा है? जॉर्जिया जो सबसे अंत में है। और एक मैरीलैंड और है। देखिए, ये हमारा कौन सा हो गया? जॉर्जिया।
यहीं पर मैरीलैंड भी दिखेगा आपको। मैसाचुसेट्स का क्षेत्र है। डेलावेयर का क्षेत्र हो गया। तो देखिए, हमने आपके यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, एक बार आपके सबसे दक्षिण में हम आपके बात कर रहे हैं किसकी, यहां आपके देखिए एक बार हमने आपके 5 क्षेत्र बताए दक्षिणी क्षेत्र में। सबसे पहला नाम आपके किसका आता है, मैरीलैंड का। किसका नाम आया, मैरीलैंड का। ठीक है, फिर नाम आया किसका, वर्जीनिया का। फिर नाम किसका आया है, वर्जीनिया का। फिर आपके नाम आया नॉर्थ कैरोलिना। फिर नाम आया साउथ कैरोलिना। और फिर नाम आया जॉर्जिया। ठीक है, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। ठीक है ना, सबसे आपके ये क्रम से हैं। दक्षिणी क्षेत्र में भी आपके कैसे हैं, ये क्रम से ही आपके दिखाए जा रहे हैं। अब इनको आपके यहां पर देखते हैं हम, जो हमारा मूल आपके यहां मैप है। देखिए, यहां आपके हमने क्या बताया कि देखिए, एक तो जॉर्जिया का क्षेत्र हो गया, एक साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, वर्जीनिया का क्षेत्र हो गया है, और एक आपकी मैरीलैंड का क्षेत्र हो गया। ठीक है, मैरीलैंड का क्षेत्र, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। जॉर्जिया इनकी दक्षिणतम बस्ती थी उस समय। ठीक है ना, तो देखिए कैसे कैसे हैं। सबसे पहले मैरीलैंड है, फिर आपके उनका क्रम ही तैयार करते हुए चलते हैं। 9 नंबर की बस्ती आपकी हमने कौन सी बता दी, मैरीलैंड। 10वें नंबर पर कौन सी आ गई, वर्जीनिया। 11वें नंबर पर जो बस्ती है वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना। फिर दक्षिणी कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना, फिर है आपके दक्षिणी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, और 13वीं बस्ती के रूप में आप देखें तो आपके कौन सी हो जाएगी, जॉर्जिया। 13वीं बस्ती के रूप में कौन सी हो जाएगी, जॉर्जिया की बस्ती आपके यहां पर हो जाएगी। याद रखना, ये 1 से लेकर 13 तक जो बस्तियां हैं ये अवरोही क्रम में हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये प्रश्न याद रखिएगा, इसमें अच्छा प्रश्न बनता है कि आपको 4 बस्तियों के नाम दे देगा और उत्तर से दक्षिण का क्रम उनका पूछ लेगा। उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको पूछ लेगा तो वो आपको बताना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये स्थिति आपके कहां, अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्थिति थी यहां पर। अब इनमें भी आपके देखो 2-4 चीज आपकी मैं यहां पर बता दूं क्योंकि यहां जगह नहीं है, कि जो जॉर्जिया की बस्ती है, ठीक है, वो आपके इंग्लैंड के कैदियों के लिए बसाया गया था आपके 1732 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बसाया गया एकमात्र राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो वो जॉर्जिया है। ठीक है ना, यहां नोट डाल करके लिख देते हैं। दो तीन बातें आपके, किसके द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बसाया गया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बसाया गया
या बसाई गई एकमात्र बस्ती जॉर्जिया। जॉर्जिया थी। ठीक है। इंग्लैंड के कैदियों के लिए 1732 ईस्वी में इंग्लैंड के कैदियों के लिए, इंग्लैंड के कैदियों के लिए। इसीलिए जब हम आपके स्वतंत्रता संघर्ष की बात करेंगे ना, तो जो दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र हैं वहां पर आपको अधिक संघर्ष देखने को नहीं मिलेंगे। सारे के सारे संघर्ष आपको उत्तरी अमेरिका की जो बस्तियां हैं उनमें ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। मध्य अमेरिका के राज्य हैं वो आपके किससे, चीनी और शराब के उत्पादन से संबंधित थे। दूसरी बात, मध्य अमेरिका के राज्य चीनी और शराब उत्पादन से संबंधित थे। चीनी और आपके शराब के उत्पादन से संबंधित थे आपके कौन, मध्य अमेरिका के राज्य। ठीक है। पेंसिल्वेनिया का जो फिलाडेल्फिया नगर है वो भ्रातृत्व और प्रेम का नगर कहलाता है। ठीक है ना, इसको भी हम नोट कर लेते हैं यहां। पेंसिल्वेनिया का फिलाडेल्फिया नगर प्रेम और भाईचारे का नगर है। ठीक है। पेंसिल्वेनिया जो आपके प्रांत है उसका आपके जो फिलाडेल्फिया नगर है वो प्रेम और भाईचारे के जो राज्य है उसके नाम से आपके जाना जाता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी पड़ेंगी मुख्य रूप से। एक हम जॉर्जिया है, जॉर्जिया को आपके देखिए ये यहां पर बात की है ना हमने, ये आपके इस समय ब्रिटिश सम्राट थे वो जेम्स द्वितीय, वो जॉर्ज द्वितीय। ठीक है ना, कौन थे ब्रिटिश सम्राट, जॉर्ज द्वितीय के द्वारा आपके एक ओगले थारपे नाम के व्यापारी हैं उनके प्रयासों से इसे बसाया गया था। ठीक है ना। देखो अगर इसी को हम बात करें जॉर्जिया को, सम्राट जॉर्ज द्वितीय के काल में ओगले थारपे नामक व्यापारी द्वारा, ठीक है, बसाया किसने, अगले थारपे नामक व्यापारी के द्वारा बसाया गया है। हालांकि आपके इसमें सरकार का पूरा की पूरा हस्तक्षेप था। किसका हस्तक्षेप था, सरकार का आपके पूरा की पूरा हस्तक्षेप माना गया है। ठीक है। ये चीज हमारी आपके किसके लिए हैं, जो अमेरिका की बस्तियां हैं उनके लिए हम मानी जाती है। ठीक है ना। तो आपके अमेरिकी की बस्तियों के अलावा फिर हमारा जो यहाँ पर टॉपिक बनता है वो आपके कौन सा है कि भाई इंग्लैंड में बस्तियां बसाने के कारण आपके क्या थे, कि अंग्रेजों ने आपके अमेरिका में अंग्रेजों के बसने के क्या कारण रहे। ठीक है ना। कारणों के बाद आपके फिर हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम की किस तरह से पृष्ठभूमि बनती है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी हमारी जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों के अमेरिका में बसने के क्या कारण थे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।
नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।